नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। क्षमा चाहूँगा कि मुझे कुछ वीडियो बनाने में लेट हो गया। कुछ हफ्ते लग गए क्योंकि मैं खाली नहीं था, कुछ काम में व्यस्त था। तो आज मैं आपके सामने इतिहास की जो कुछ लाइन है वो है 1601 से लेकर के 1650 तक। ठीक है, ईस्वी तक 1601 से लेकर के 1650, हर 50 साल का मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ कि क्या घटनाएं हुई थी। उनके तीन बिग पॉइंट्स। 1500 से हमने शुरू किया था। लगभग 200 साल का इतिहास, 150 साल का इतिहास कंप्लीट होने जा रहा है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहली जो हेडलाइन है वो ये है कि 1605 में जो नाम आएगा वो है अकबर की मृत्यु, अकबर्स डेथ। अकबर महान की मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र जहांगीर ने चौथे मुगल सम्राट के रूप में उनका उत्तराधिकार किया। ठीक, इंग्लिश वर्जन भी मैंने डाल दिया है ताकि आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 1627 में क्या हुआ था, जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर की मृत्यु, क्योंकि ये जो आप बार बार हर वीडियो में आप मुगल साम्राज्य देख रहे हैं, मुगल साम्राज्य आपको मिलेगा ही क्योंकि मुगल साम्राज्य इस वक्त बहुत एक्टिव थे। 1627 जहांगीर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जहांगीर की मृत्यु और उनके पुत्र शाहजहां ने पांचवें मुगल सम्राट के रूप में उनका उत्तराधिकार किया। जहांगीर की मृत्यु के बाद और उनके पुत्र शाहजहां ने पांचवें मुगल सम्राट के रूप में उनका उत्तराधिकार किया। ठीक, 1628 पे चलते हैं। 1628 पे यह है कि शाहजहां का राज्यभिषेक हुआ, शाहजहां कोरोनेशन हुआ, शाहजहां का मुगल सम्राट के रूप में राज्यभिषेक हुआ। ठीक है, 1628 पे शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, इनका राज्यभिषेक कब होता है? 1628 में। मतलब ताजमहल 1628 के बाद बना। तो 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। यही 3 साल के अंतराल में जो भी बना ताजमहल आपका बनता है। तो आपका प्रश्न ये है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि ताजमहल का निर्माण किस सन में कंप्लीट हुआ। मुमताज महल की मृत्यु, मुमताज महल्स डेथ। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। 1634 में क्या होता है, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति। इंग्लिश परमिटेड टू ट्रेड इन बंगाल। ठीक, इंग्लिश को, जो भी द इंग्लिश थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको अनुमति मिल जाती है बंगाल में अपने व्यापार को स्थापित करने की। अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। 1639 में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखा है। तो 1639 में क्या होता है कि मद्रास की स्थापना होती है, मद्रास फाउंडेड। ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास की स्थापना होती है 1639 ईस्वी में। फिर 1630 से 1647 का जो समय है वो ताजमहल का निर्माण है। तो 7वें प्रश्न में आपका आ गया है कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि 1628 के बाद ही जब हुआ तो हुआ होगा। 1630 से 1617 साल लगे बनने में। ताजमहल का निर्माण, ताजमहल कंस्ट्रक्शन, ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया। ताजमहल इज बिल्ट बाय शाहजहां, मतलब उन्होंने करवाया, उन्होंने खुद नहीं किया, पत्थर ईंटा खुद नहीं लगाया। फिर 1647 ताजमहल का निर्माण पूरा किया गया। 1647 में ताजमहल का निर्माण पूरा किया। आपके परीक्षा में 2 प्रश्न बन सकते हैं कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ, 1630 ईस्वी में, कंप्लीट कब हुआ, 1647 में। आज़ादी के लगभग 300 साल पहले। सोचिए, 300 साल पहले, और आज आपका 2025 चल रहा है। 2027 जब आ जाएगा, समझ लीजिए कि कितना सन हो जाएगा, आप उसमें से माइनस कर लीजिए। 1647 है, अब मैं माइनस करके आपको दिखाता हूँ। 2025 माइनस 378 ईयर्स हो चुके हैं हमारे ताजमहल को बने हुए, 378 ईयर्स। ठीक, फिर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर आता है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर प्राप्त हुआ। ठीक है, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टम में फैक्ट्री स्थापित की। मसूलीपट्टम में फैक्ट्री स्थापित की 1611 ईस्वी में। तो ये आप ज़रूर पढ़ें, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आप नहीं जानते होंगे।
मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात हुई। सर थॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात हुई। फिर 1627 से 1680 ईस्वी के बीच शिवाजी का जीवन, जो कि मराठाओं का जीवन था, मराठा अब ये चलेगा नेक्स्ट 1651 से 1700 के बीच में शिवाजी मराठा साम्राज्य के स्थापक का जन्म हुआ 1627 से 1680 के बीच में। आप एग्जैक्ट डेट बताइए। 1636 मुगल दक्कन संधि हुई, मुगल दक्कन ट्रीटी हुई थी। मुगलों और दक्कन के राज्यों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। 1647 में शाहजहां का दक्कन अभियान, शाहजहां दक्कन कैंपेन चलाया गया। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। ठीक, वापस से प्रश्न दोहराया जा रहा है। फिर 1613 से 1614 के बीच में ब्रिटिश व्यापारिक चौकी सूरत में स्थापित की गई। ठीक, ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत। 1621 में डच वेस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर आया। डच वेस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्राप्त हुआ कब? 1621 में। 1630 में गुजरात में अकाल पड़ गया था, फेमाइन इन गुजरात, एक गंभीर अकाल पड़ा 1630 में। 1633 में मिंग राजवंश डच इंडिया कंपनी युद्ध हुआ। मिंग डायनेस्टी डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉर 1633 ईस्वी में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 1633 ईस्वी में मिंग राजवंश डच इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था। 1641 यूनाइटेड इंडियन ईस्ट इंडियन कंपनी ने मलक्का पर विजय प्राप्त की। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न से एक है। 1641 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडियन कंपनी ने मलक्का पर विजय प्राप्त की। ठीक है। 1642 ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में व्यापारिक चौकी खोली। ठीक है। 1650 ईस्वी में रॉबर्ट डी नोबिली मदुरै में आते हैं। ठीक है। रॉबर्ट डी नोबिली एक पुर्तगाली जेविस्ट थे जो कि मदुरै पहुंचे। ठीक, 1650 में। ये आखिरी प्रश्न था 22वां, लेकिन उसके बाद 1650 के हद तक 1601 से 1650 का मैंने लगाया है। फिर 1634 में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिली। ये तो बता दिया था मैंने। शाहजहां का दक्कन अभियान चलाया गया 1647 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन 1602। 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। ठीक, 1615 में सर थॉमस रो की जहांगीर से मुलाकात हुई। अगेन रिपीटेड। 1627 से 80 तक शिवाजी का गठन, शिवाजी का मराठा साम्राज्य। 1637 मुगल दक्कन संधि और 1647 से ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। ये आपके 30 प्रश्न की श्रृंखला थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1651 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच में हमारे लिए क्या घटित हुआ, ठीक क्या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।